नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एवरेज का। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। यदि दो बराबर दूरियां अलग अलग चाल क्रमशः x किलोमीटर पर घंटा तथा y किलोमीटर पर घंटा से तय किया जाए तो औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला होगा हमारा 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारा इजीली क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। एक व्यक्ति साइकिल द्वारा बाजार से 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गया तथा पुनः सीधे 10 किलोमीटर की चाल से घर वापस आया तो व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। तो कोई व्यक्ति है जो घर से जा रहा है बाजार, राइट, तो ये जा रहा है 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर की चाल से बाजार से वो घर आ जाता है, राइट। तो हमारी क्या है यहाँ पे दूरी हमारी क्या है, समान है। दूरी क्या है, समान है, राइट। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा औसत चाल का। दूरी समान हो और चाल डिफरेंस हो तो हम औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल बराबर होता है हमारा 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2 की जगह 2, x की जगह 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रहा है तो 12 क्रॉस वापस आ रहा है 10 किलोमीटर तो 10 अपॉन 12 प्लस 10। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 बटे 120, राइट। तो 12 और 10 22। एक व्यक्ति साइकिल द्वारा घर से बाजार 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गया तथा पुनः सीधे 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से घर वापस आया तो व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। तो हम देखेंगे एक व्यक्ति है जो घर से जा रहा है बाजार, राइट। तो जाने में उसकी चाल है 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रहा है और बाजार से जब घर आता है तो उसकी चाल है 10 किलोमीटर पर घंटा। तो हम देखेंगे घर से और बाजार से घर की दूरी क्या है, समान है। दूरी क्या है हमारी, समान, राइट। तो हमारा औसत चाल का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, औसत चाल, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ चाल दी हुई है तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो वैल्यू लग देंगे 2x की जगह 12, y की जगह 10 अपॉन 12 प्लस 10, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी कि 240 बटा 22। काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 यानी कि 120 बटा 11। तो औसत चाल क्या हो गई हमारी 120 बटे 11, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 11 दहाई 110। तो 10 बचा यानी कि 10 सही 10 बटा 11 से करेंगे, भाग करेंगे 120 को 11 से तो 11 दहाई 120, 11 दहाई 110, 0 10 बचा। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा क्वोशिएंट और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, क्यू आर और डी की फॉर्म में। तो क्यू हमारा क्या है, क्वोशिएंट हमारा 10 है, रिमाइंडर हमारा 10 है और डिवीज़र हमारा क्या है 11। तो हमने लिख दिया 10 सही 10/11। तो ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि औसत चाल हमारी क्या आ गई, औसत चाल 10 सही 10 बटा 11 से लिखेंगे किलोमीटर पर घंटा, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती है और वहां 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल है। तो एक कार है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो जाती है ये 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और जब वापस आती है तो आती है 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, यानी कि दूरी हमारी समान है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो हम औसत चाल का फॉर्मूला लगाएंगे। औसत चाल बराबर हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ पर पहले जाता है वो 20 किलोमीटर, फिर जाता है वो 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अपॉन 20 प्लस 30 x प्लस वाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तियाँ 12 यानी कि 1200, 0 और ये हो जाएगा 20 और 30 50, 0 से 0 जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20 यानी कि 24 किलोमीटर
पर घंटा, यानी कि औसत चाल हमारी हो जाती है 24 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो पूरी यात्रा में औसत चाल हमारी क्या आ गई, 24 किलोमीटर पर घंटा। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। क्वेश्चन है, रमेश 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्कूल जाता तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से वापस घर लौटता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताएं। तो रमेश स्कूल जाता है, घर से, ये उसका घर है और ये क्या है, स्कूल है, राइट। तो ये जाता है तो 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है, और जब आता है तो 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आता है। तो कह रहा है इसकी औसत चाल बताइए। तो हम देखेंगे कि स्कूल से और घर से और स्कूल के बीच की दूरी क्या है, दूरी समान है। जब दूरी समान होती है तो औसत चाल का फॉर्मूला हम लगाते हैं, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2x की जगह हम 30 लगा देंगे और y की जगह 60, 30 प्लस 60, तो 2 क्रॉस 30 क्रॉस 60 अपॉन ये हो गया 30 प्लस 60 90, 30 3 जा 90, 3 दूनी 6 0, तो ये हो गया 2 क्रॉस 20 यानी कि 40, यानी कि चाल क्या हो गई, औसत चाल 40 किलोमीटर पर घंटा। औसत चाल कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान तक 50 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति से जाता है और 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है। तो हम देखेंगे हमारी दूरी है एक स्थान से दूसरे स्थान की 150 किलोमीटर, राइट। तो एक स्थान से 50 किलोमीटर की औसत गति से वो जाता है 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में औसत गति क्या होगी। तो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमारी दूरी निश्चित है, दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर। जब दूरी निश्चित होती है तो औसत गति का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो हम लिखेंगे 2x की जगह 50, y की जगह 30 अपॉन 50 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 50 क्रॉस 30 अपॉन 80 हो जाएगा, राइट। 0 से 0 जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 तियाँ 15 बटा 4। जब 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तियाँ 12, 2 बचा 3 बचा, 5 में 2 गया 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 4 सत्ते 28, 2 बचा 0 लगाया, 4 पंजे 20। तो क्या हुआ, औसत गति हमारी कितनी आ गई, औसत गति हमारी आ गई 37। क्वेश्चन है, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान तक 50 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति से जाता है और 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति है। तो हम देखेंगे कि दूरी हमारी कितनी है, 150 किलोमीटर। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर। एक व्यक्ति जाता है, वो कितने किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है, 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो जाता है, राइट। 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो वापस आ जाता है, राइट। तो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में दूरी हमारी क्या है, समान है। दूरी समान होती है तो औसत गति का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो x की जगह हम लगाएंगे 50, y की जगह हम लगाएंगे 30 अपॉन 50 प्लस 30, तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस 50 क्रॉस 30 अपॉन 80। तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास
15/4, राइट। और जब इसको हम भाग करेंगे, 15 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12, 3 बचे, लेकिन यहाँ पे क्या है 150 है, राइट। 5 तियाँ 15 और 0, तो 3 बचा, 0 उतारा, 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया तो ये हो गया 4 पंजे 20, यानी कि आंसर आ गया हमारा 37.5 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती है तथा वापस 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल क्या है? तो ये हमारा एक स्थान है, एक नाव एक निश्चित बिंदु से जाती है, राइट, और यहाँ पर पहुँचती है। तो ये जाती है, तो ये जाती है 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर तक जाती है, एक निश्चित बिंदु तक, यानी यहाँ से अगर चली तो यहाँ तक जाई, तो इसकी दूरी क्या हो गई, दूरी समान हो गई। यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है और वापस आ रही है, ये आ रही है 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, प्रारंभिक बिंदु पर पहुँच रही है, यहाँ से यहाँ पहुँच रही है। तो यार पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल क्या होगी? तो हम देखेंगे कि दूरी हमारी क्या है, दूरी समान है। जब दूरी समान होती है तो हम क्या करते हैं, औसत चाल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, राइट। बस हमें यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि यहाँ पर दूरी सेम है तो हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे फटाफट, 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 क्रॉस 15 क्रॉस 10 अपॉन 15 प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस 15 क्रॉस 10 अपॉन 15 प्लस 10 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 5 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो क्या बचा, 2 तियाँ 6 दूनी 12, यानी कि 12 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि औसत चाल हमारी आ जाती है 12 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पैदल जाता है और वापस उसी रास्ते से साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से वापस आता है, तो कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या है? तो एक व्यक्ति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और उसी रास्ते से साइकिल द्वारा आता है वो 16 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, राइट। तो हम देख रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जा रहा है, तो क्या है, हमारी दूरी समान है यहाँ पे, मतलब जितना जाने का रास्ता है उतना ही आने का रास्ता है, राइट। तो दूरी हमारी समान है तो हम औसत चाल का फॉर्मूला लगाएंगे, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो 2x की जगह 4 लिखेंगे, y की जगह 16 लिखेंगे, अपॉन x की जगह 4, y की जगह 16, तो ये हो गया हमारा 2 क्रॉस 4 क्रॉस 16 अपॉन 20, 4 पंजे 20 हो गया, राइट। तो ये हो गया 16 दूनी 32/5, 32 को 5 से भाग देंगे, 5 छंग 30 हो गया, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 5 चौक 20, तो हमारा औसत चाल हमारी आ गई 6.4 किलोमीटर पर घंटा। हम लिख देंगे औसत चाल कितनी आ गई, 6.4 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से लौटा, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? तो हम जानते हैं कि एक व्यक्ति, ये ए है स्थान और ये है हमारा बी स्थान, राइट। ए से बी पर x किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो गया और वापस लौटा वो y किलोमीटर पर घंटा की चाल से, तो कह रहा है कि पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी क्या है, दूरी समान है,
दूरी हमारी क्या है, समान है, एक सी है। यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक वापस आ गया, तो दूरी हमारी क्या है, समान है, राइट। तो दूरी समान होती है तो औसत चाल का फॉर्मूला हमारा होता है औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। और यही हमसे पूछ रहा है कि औसत चाल कितनी होगी, और यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पूरी यात्रा में उस व्यक्ति की औसत चाल कितनी हो गई, 2xy अपॉन x प्लस वाई।